नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। काफी दिनों से आपका रिक्वेस्ट आ रहा था। तो देखिए, डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स समझाएंगे जो कि बेसिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। उसके बाद हम इंटीग्रेशन पर जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन में अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे जिसमें आपके फिजिक्स का डिफरेंशिएशन हम खत्म कर लेंगे। मतलब जितने फिजिक्स में आपके डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट सवाल नहीं आते, पहले मैं ये बता दूं, ऐसा नहीं हुआ कि आप जेईई में देखेंगे कि डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट सवाल आ रहा है, वो मैथ्स में आएगा और आप बढ़िया से पढ़ेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होगा और उस लेवल तक बस हमें पहुंचना है कि चाहे वो नीट का एग्जाम हो, जेईई का एग्जाम हो, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें फिजिक्स में अगर डिफरेंशिएशन इस्तेमाल हो तो आप कर पाए। बस उतने ही हमें जानना है भाई, एक्सपर्ट नहीं होना है। पहली चीज शुरू करते हैं जी डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहला एक चीज आपको आना चाहिए जो है फंक्शन। जैसे कि मैंने लिखा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको रीड कैसे करते हैं कि y x का एक फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर अगर है मान लीजिए x स्क्वायर के, या फिर y बराबर है मान लीजिए 3x क्यूब के, इसका मतलब क्या हुआ कि x की अलग अलग वैल्यूज पे y डिपेंड कर रहा है। समझ में आई बात? यहां पर अगर मैं x को 0 रखूं तो y मेरा 0 आ जाएगा। वैसे ही x की अलग अलग वैल्यू पर y अलग अलग आएगा। x को यहां पर 2 डाल दो तो y वहां पर 4 आएगा। वैसे यहां पर x को कुछ और डालिए तो y यहां पर कुछ और आएगा। यानी इससे हमें यह क्लियर हुआ कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है भाई? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है सर। यह बात क्लियर हुई आपको? और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो x है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि x की अलग अलग वैल्यूज पर y डिपेंड करेगा। अब कई बुद्धिजीवी आएंगे हमसे कहेंगे कि सर इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x क्यूब बराबर हो जाएगा y अपॉन 3 के। तो यहां पर तो y की अलग अलग वैल्यूज पर x डिपेंड हो जाएगा। तो एकदम अगर ऐसा आपको इक्वेशन दिखे तो x यहां पर डिपेंडेंट हो जाएगा और y इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब जैसे आपको इक्वेशन की फॉर्म दिखे उस हिसाब से आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूज को सेट करेंगे। तो इंडिपेंडेंट मतलब y का वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन नहीं सॉरी, इंडिपेंडेंट मतलब मैं x का वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं और उस हिसाब से y का वैल्यू मुझे मिलेगा। तो भाई डिफरेंशिएशन इसमें कहां गया? तो बता रहे हैं सर, रुकिए आराम से चलेंगे। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है? डेफिनेशन डिफरेंशिएशन का एक बार जरूर लिखिएगा कि डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हुई बात? डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन को बस देखूं, अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो जब मेरा x 0 है तो y 0, जब मेरा x अगर 2 है तो y मेरा 4 आ जाएगा, x मेरा अगर 3 होगा तो y मेरा 9 आ जाएगा। यानी जैसे जैसे आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है चेंज हो रहा है, तैसे तैसे जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है। अब जिस रेट से, मतलब इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूं कि कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, उसी रेट ऑफ चेंज को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y2 माइनस y1, और रेट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x2 माइनस x1। क्लियर हुई बात? अब कितने लोगों को यह भी नहीं समझ में आया हो तो फिर से समझिए कि मान लीजिए आप 10 मीटर की दूरी पर हैं, आप चले गए 15 मीटर पर। अब कई बुद्धिजीवी कहते हैं कि चेंज कितना हुआ, मैंने पूछा कि कितना इनमें चेंज हुआ, तब 25 मीटर कह देंगे। ऐसे थोड़ी होगा सर। तो ये पॉइंट अगर x1 है और ये पॉइंट मान लीजिए x2 है, तो चेंज तो भाई 15 माइनस 10 करोगे तभी तो पता चलेगा। तो जब y का वैल्यू 0 से 4 गया तो कितना चेंज हुआ? y2 माइनस y1 हमने किया यार, और विद रिस्पेक्ट टू x2 माइनस x1 हमने किया कि x2 माइनस x1 कर लिया, तभी तो हमें चेंज मिलता है। चेंज का मतलब क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल जब हम करते हैं दैट इज चेंज। तो वही चीज हमने लिख दिया। यही डिफरेंशिएशन है। अब दिमाग में हमारे बहुत सारे सवाल उत्पन्न होने लग गए। दिमाग में हमारे बहुत सारे सवाल उत्पन्न होने लग गए कि अरे भाई, डिफरेंशिएशन अगर मैथ्स का टॉपिक है तो हमें फिजिक्स में ये क्यों दिख रहा है? डिफरेंशिएशन अगर मैथ्स का टॉपिक है तो हमें फिजिक्स में क्यों दिख रहा है? तो देखिए, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं
अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं और किसी ने आपसे पूछ लिया कि अच्छा बताइए वाई डिफरेंशिएशन इज यूज्ड इन फिजिक्स, क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं वहीं पे आपको क्लियर करना चाहूँगा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं, डेफिनेशन आता है कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझे, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के हिसाब से क्या पोजीशन, बॉडी पोजीशन बदल रहा है, उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मैं यहां पर हूं, x बराबर मान लीजिए 2 मीटर की दूरी पर, समय मेरा t इक्वल्स टू मान लीजिए 0 सेकंड हो रहा है। कुछ समय के बाद मैं चला गया x बराबर 20 मीटर की दूरी पर और टाइम मेरा हो गया 5 सेकंड। तो समय के हिसाब से बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, यानी बॉडी जो है वो मोशन में है, और बॉडी मोशन में है यानी उसके पास वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x1, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम का मतलब t2 माइनस t1। मतलब टाइम में कितना चेंज आया भाई, 0 से 5 गया तो कितना चेंज आया, 5 माइनस 0 ही तो हम लोग कर रहे हैं। और हमें दिखा कि जो रेट ऑफ चेंज है इसका मतलब भी तो डिफरेंशिएशन होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी समय के साथ अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दें, समय के रिस्पेक्ट में अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। मतलब वेलोसिटी क्या हुआ कि अलग अलग समय पर अलग अलग पोजीशन है, तो कैसे चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। चीज क्लियर हुई। अब सिर्फ वेलोसिटी ही वो चीज नहीं है, अगर हम बात करें तो सिर्फ वेलोसिटी ही वो चीज नहीं है। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक्सेलरेशन कब होता है भाई, वेलोसिटी जब आप चल रही है, मोटरसाइकिल है भाई, तो मोटरसाइकिल आपने चला रहे हैं, मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो, फिर पता चला कि पीछे कुत्ता पड़ गया, आपने एक ही बार में एक्सेलरेटर घुमाया तो एक ही बार में आप इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। मतलब एक्सेलरेशन हुआ, समय के हिसाब से वेलोसिटी बदला यानी एक्सेलरेशन हुआ। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज को देखें तो ये भी आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस और t1। तो रेट ऑफ चेंज ही डिफरेंशिएशन होता है। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें डिफरेंशिएशन का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, उसी लिए डिफरेंशिएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो व्हाई वी नीड डिफरेंशिएशन ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें, ये नहीं कि इसी में अभी पीएचडी करने लग गए, अभी फिजिक्स से पढ़ रहे हैं। ये सब करिएगा जब मैथ्स में आराम से पढ़िएगा, तब हमें फिजिक्स को जोड़ना है, हमें मैथ्स से फिजिक्स को जोड़ना है, समझे। हाँ, तो अब बात आया कि डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक चीज कि डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बताया था जी। तो इस इक्वेशन को देख के कई लोगों के दिमाग में ये क्लिक किया होगा कि यही तो जो चीज है वो स्लोप भी कहता है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज नथिंग बट स्लोप एंड स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। हाँ भाई, यही तो स्लोप है। किस किस को ये चीज क्लियर हुआ, यही तो स्लोप है। हाँ भाई, तो अगर मैं बना दूं इस तरीके से ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो मान लीजिए ये कोई कर्व है, और मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, x2, y2, और ये पॉइंट को मैं मान लूं x1, y1। ठीक है, तो अगर मैं यहां से यहां तक के चेंज की बात करूं तो यहां से मुझे एक टैंजेंट जोड़ना होगा, टैंजेंट बोल रहा हूं, यहां से लाइन जोड़ना होगा, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा दीजिए भाई साहब, और यहां से इसे मीट करवा दीजिए, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। तो अगर मैं बात करूं तो ये कितना लाइन हो गया भाई, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है वो x1, y1 है। तो अगर मैं बात करूं कि ये कितना है भाई साहब, तो आप बोलेंगे
कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है और ये जो है ये x1 है, सो ये जो लाइन है वो बेसिकली x2 माइनस x1 आएगा। कैसे? x2 यहाँ तक माइनस x1, x2 माइनस x1 नहीं हमें ये देगा, और ये जो पॉइंट है वो y2 है और ये जो पॉइंट है वो y1 है, तो ये जो है बेसिकली y2 माइनस y1 आएगा। y2 माइनस y1 बेसिकली हमें ये देगा। बात तो सही है जी। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा लगा दूँ तो मुझे मिल जाएगा tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की बात करें मतलब क्या, अगर मैं बात करूं एवरेज रेट ऑफ चेंज की, हाँ भाई अभी यहां पर अब दिक्कत थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ, ये क्या हो रहा है क्लियर करेंगे जी। अभी एवरेज हटा दिया जाए, चलिए एवरेज हटा देते हैं जी। तो रेट ऑफ चेंज की अगर मैं बात करूं तो वो बेसिकली क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यही जो है वो क्या है भाई, स्लोप है। यही जो क्या है भाई, स्लोप है। अच्छा, ये तो चीज क्लियर हो गया। अब मैं मान लेता हूं ये कर्व है और मैंने कहा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितना चेंज हुआ मुझे वो बताओ। यहां से यहां तक चेंज तो आपने आराम से निकाल लिया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 बड़ा चेंज है जी, एवरेज चेंज है। लेकिन यहां पर बहुत ही कम चेंज है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात हो रही है, तो यहां पर आप ये चीज नहीं लगा सकते। यहां से आप टैंजेंट खींचेंगे और उस हिसाब से आप स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा। अब यहां पर जो डिफरेंशिएशन जो होगा, यहां पर जो स्लोप आएगा, यहां पर जो स्लोप आएगा, और स्लोप ही डिफरेंशिएशन होता है, तो वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा भाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और यहां पर जो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 मतलब अगर मेरे इंटरवल्स ज्यादा हैं तो ये होगा मेरा एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्लियर हुई बात? ठीक है, ठीक है भाई। तो अब देखिए, अब हम धीरे धीरे डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो जब भी आपको अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछे, अगर बड़ा इंटरवल दिया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब जो चेंज है उसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है बस, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा क्या है जी, ये डेल्टा है। ठीक है, क्या है, डेल्टा है। चेंज को, बिग चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। एवरेज रेट ऑफ चेंज आएगा तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हम लिखते हैं जी, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बिग चेंज हो रहा है। अब जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे गाड़ी चल रही है, ट्रेन ट्रैक पर है, एक्सेलरेट कर रहा है, मैंने कहा कि इस पॉइंट पर जब वो पार्टिकल होगा उसका वेलोसिटी बता दो, उसका पोजीशन बता दो, इस टाइम पर बता दो, इस पोजीशन पर बता दो। तो इंस्टेंटेनियस जब हमें कुछ चाहिए होगा, रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे, तो वहां पर हम उसके रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा dy बाई dx। वो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, dy बाई dx होगा। जैसे हमने यहां पर डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखा, तो ये डेल्टा बिग चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, बिग इंटरवल। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, इट इज रिप्रेजेंटिंग बिग इंटरवल। यहां पर जो d है, स्मॉल d, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्मॉल इंटरवल, एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल। या तो एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल लिख लीजिए, या तो आप कह लीजिए इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। अब सवाल है सर इंस्टेंटेनियस क्या होता है? इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर समय, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो आप आराम से निकाल लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपको आएगा कोई पार्टिकल यहां पर है, टाइम इतना हो रहा था, वो चेंज होकर यहां पर गया, टाइम इतना हो रहा था, कितना डिफरेंशिएशन, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 बचपन से करते हुए आ रहे हैं। सवाल है इंस्टेंटेनियस का। तो इंस्टेंटेनियस में हम क्या करेंगे सर, हम इसके हिसाब से फॉर्मूले लगाएंगे। इसके कुछ फॉर्मूले होंगे, उसे हमें याद करना होगा। बेसिक फॉर्मूले हैं, शुरुआत में थोड़ा टफ लगेगा लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है साहब, y के ऊपर एक गोला बना दीजिए। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, y डैश कर दीजिए। बस यही है जी। चलिए सर, यहां तक क्लियर हो गया। अब उन्हीं सब फॉर्मूले की हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए, रेट ऑफ चेंज या फिर डिफरेंशिएशन करने के लिए। ठीक है जी, हाँ। तो सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट हम फॉर्मूले की बात करेंगे। तो अगर हमारे पास #1 की बात करते हैं, कॉपी में नोट करते जाना है। अगर आपने श्रद्धापूर्वक मन लगाकर सब कुछ नोट किया जो मैंने कहा, तो
इन 2-3 लेक्चर के बाद डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, मैथ्स में नहीं फिजिक्स में अगर यहाँ इससे कोई इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस में, टॉपिक में, तो आप मार नहीं खाएंगे। यहां पर बात करते हैं, अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू a है, जहां पर a इज अ कांस्टेंट, जहां पर a इज अ कांस्टेंट, ये s लग रहा है, जहां पर a इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हमसे कहा कि dy बाई dx निकाल लीजिए, बोले तो डिफरेंशिएशन हमें करना है इस कांस्टेंट का, हमें डिफरेंशिएशन करना है इस कांस्टेंट का। तो याद कर लेना है आज से, जो आपको शुरुआत में टांग लगेगा लेकिन लेक्चर के अंत तक बहुत आसान हो जाएगा, कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं जी, जैसे कि अगर हमें डिफरेंशिएट करना है किसको भाई, 5.5 को, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा जी। हमें डिफरेंशिएट करना है 29 को जी, 0 हो जाएगा। हमें डिफरेंशिएट करना है पाई को, 0 हो जाएगा। हमें डिफरेंशिएट करना है साइन पाई बाई 6 को, साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2, 1/2 क्या है जी, कांस्टेंट है। क्लियर है बात, बोलो यार क्लियर है बात। हाँ, पहली चीज क्लियर हो गई ना। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दूंगा आराम से। अब मान लीजिए हमारे पास y जो है वो x की पावर n है, n मतलब कुछ भी, ठीक है। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स करना है x का पावर n, तो हम कैसे करेंगे जी। तो रूल है, ये सब रूल है जी, इसमें कोई डेरिवेशन जो होगा वो आप मैथ्स में पढ़ेंगे, यहां पर सिंपली याद करना है आपको, काम चलाने से मतलब है। तो यहां पर क्या होता है कि जो पावर है वो आगे आएगा, पावर जो है कूद के आगे आ जाएगा। x जो है, जो आपका वैल्यू है वो जैसे का तैसा रहेगा, उसके बाद पावर -1 हो जाएगा जी, nx की पावर n-1। याद कर लीजिए इसे, याद कर लीजिए इसे, पहले सबसे पहले याद कर लिया, बहुत सही। अब जैसे कि हमने आपसे बोला कि डी बाई डी एक्स आपको निकालना है, मान लीजिए x का पावर 3, ठीक है। अब मान लीजिए, हाँ ठीक है, x का पावर 3 आपको निकालना है, x3। तो अब क्या करेंगे जी, जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, x जो है वो आपका जैसे का तैसा रहेगा और n-1 हो जाएगा, यानी 3x² मेरा आंसर आएगा। बोलिए क्लियर, बोलिए क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुई ना। हाँ भाई, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे कि मुझे डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स, 1/x को डिफरेंशिएट करना है, तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर -1। हाँ भाई, ये तो पढ़ा होगा क्लास 8 में, थोड़ा सा बेसिक है। 1/x जो है वो x का पावर -1 हो जाता है। तो ये बराबर क्या हो जाएगी, ये जो पावर है वो आगे आएगा, उसके बाद x जो है वो जो पावर है -1 हो जाएगा जी, सिंपल सी बात। तो बेसिकली -x की पावर -2 कह लीजिए, या फिर -1/x² कह लीजिए, बात बराबर है जी, बात बराबर है, ठीक है। फिर ऐसे कि आपको आ गया कि आपको डी बाई डी एक्स निकालना है 1/x का पावर -3, या फिर बस 3 ले लो, 1/x का पावर मान लीजिए आपको मैंने दे दिया 5/2, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा करिए, एक प्रयास करिए खुद से। तो हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर -5/2, और हमने क्या देखा कि x का पावर कुछ भी हो, पावर बाहर आएगा, तो पावर नीचे उतर जाएगा सबसे पहले, उसके बाद x का पावर जो पावर है वो -1 कर देना है, और उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हम कर देते हैं आपके लिए, -5/2 -1, तो -5 -2 7/2, तो बेसिकली -5/2 x -7/2, बेसिकली -5/2x की पावर 7/2, या तो ये आप डाल दीजिए या फिर ये डाल दीजिए, बात बराबर है जी। क्लियर है बात, बहुत सही। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम, इसे नोट कर लिया होगा आपने। चलिए दूसरा नियम क्लियर हो गया। हैशटैग रूल 3 क्या आता है जी, जैसे हैशटैग बॉयकॉट जो ट्विटर पे चल रहा है ना, वैसे अब हैशटैग रूल आपको याद करने हैं डिफरेंशिएशन की। तो हैशटैग 3 रूल आ जाएगा कि अगर y बराबर है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n, मतलब x का पावर n देख लिया, अब उसके साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां पर 0 लिख दीजिए जी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स, उसके बाद कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x का पावर n। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है,
उसके बाद जैसे का तैसा जस्ट पहले की तरह जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद x, उसके बाद n-1 हो जाएगा। सिंपल ये तरीका, सिंपल ये तरीका। जैसे कि मैं बात करूं कि हमें d/dx करना है 2x स्क्वायर करना है, मान लीजिए 2x स्क्वायर करना है, तो यहां पर कांस्टेंट क्या है जी 2 है, तो 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट क्या है 2 बाहर आ गया, और उसके बाद n क्या है, n यहां पर 2 है, n 2 है तो n क्या हो जाएगा, n यहां पर बाहर आ जाएगा, तो n यहां पर बाहर आ गया। उसके बाद x का पावर n-1 हो जाएगा, तो बोले तो 4x मेरा आंसर आ जाएगा। बोलिए क्लियर। वैसे अगर मैं बात करूं, ये एग्जांपल्स हैं जी, ये क्या है एग्जांपल्स हैं। वैसे अगर मैं बात करूं कि हमें डिफरेंशिएट करना है 2 का पावर 5 x का पावर 2, इसे डिफरेंशिएट करना है, मान लीजिए आपको, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, 2 का पावर 5 और x का पावर 2, या फिर इसे और थोड़ा सा टिपिकल बना दिए 5/2, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आपका सिंपली जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, उसके साथ क्या होगा जी n जो है मतलब पावर वो बाहर आ जाएगा 5/2, उसके बाद x का पावर n-1 हो जाएगा जी, 5/2 -1 हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो इसको आप लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली 32 हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 2, 16 इंटू 5 शायद 80 होता है, 16 इंटू 5 80 होता है, और उसके बाद x का पावर ये जो होगा 5/2 क्या होगा, 5/2 -1, तो 2, 5 -2 भाई, तो 3/2, ये हो जाएगा 3/2। इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ये बात, ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हमें डिफरेंशिएट करना है 50 का हाफ y इज इक्वल्स टू 50 का हाफ डिवाइडेड बाई x का पावर स्क्वायर, x का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि 50 जो है का पावर हाफ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x का स्क्वायर के साथ। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं x का पावर -2 लिख सकते हैं भाई, तो आपका जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा, x का पावर n-1, तो बेसिकली 50 -2 और ये हो जाएगा x का पावर -3। सॉल्व करिए, आंसर पाइए। क्लियर है बात। वैसे ही मानिए आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है x³ डिवाइडेड बाई 10। अब कई लोग यहां पर कहेंगे, इसे मैं मिटा दे रहा हूं बाकी सब, अब कई लोग उसमें कहेंगे कि भाई साहब ये तो 10 इसमें डिवाइड हो रहा है, आपने तो डिवीजन का तो कुछ फॉर्मूला बताया ही नहीं। मैंने कहा कि सर ऐसा कुछ नहीं है, यही जो चीज़ है वो x³ इंटू 1/10 की फॉर्म में आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो आपका जब dy/dx हम कर रहे हैं बेसिकली आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जो n है वो बाहर आएगा, उसके बाद x का पावर n-1, तो बेसिकली x स्क्वायर होगा, उस हिसाब से आप देख लीजिए। क्लियर है बात। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं आपको होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का पावर n का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगा, x का पावर n-1 हो जाएगा। कांस्टेंट के साथ अगर x का पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, n वापस आ जाएगा और x का पावर n-1 हो जाएगा जी। सिंपल सी बात, बस 3 ठोक करी हमने। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। #4 होगा अब जी, जस्ट सेकंड, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। चलिए, #4 याद रखना है कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है sin x को, ये सारी चीजें याद रखनी है, ये सारी चीजें आप प्रूफ के साथ मैथ्स में पढ़ेंगे। y इज इक्वल्स टू sin x है जी, आपको डिफरेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है। याद कर लीजिए कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है, याद रहेगा। फिर #5 याद रखना है कि y इज इक्वल्स टू हमारे पास cos x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हमारे पास -sin x आता है। याद रहेगी चीज़, बस याद करते जाइए, बहुत मदद करने वाला है आपका, बहुत ज़्यादा। और मैं वही बस चीज़ें बताऊंगा जो आपको फिजिक्स में काम आएंगी, बहुत सारी हैं जी। अभी ट्रिग्नोमेट्री की और सारी, जैसे कि मैं बता दूं कि y इज इक्वल्स टू tan x, y इज इक्वल्स टू tan x का डिफरेंशिएशन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो dy/dx इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। वैसे मैं अगर आपको कहूं कि y इज इक्वल्स टू sec x,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x मल्टीप्लाइड बाई tan x। अब आप कहेंगे इतना मुझे कैसे याद हुआ, अरे यार लिखिए 10 बार ना, याद हो जाएगा। लेमन को भी पकड़ा देंगे, कहेंगे कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, सिंपल सी बात। और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। ये चीज याद हो गई, याद करना है, ये अभी लिख लीजिए कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेक्चर में सिर्फ इस लेक्चर के खत्म होने के बाद 10 बार इसे लिखिएगा, 10 बार बोल बोल के लिखिएगा। याद नहीं हुआ तो अपना नाम बदल दीजिएगा, ठीक है, मेरा नहीं। उसके बाद आया कि #8 की बात करें जी, तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको ln x बेसिकली क्या है, log x टू द बेस e, लोगारिथम में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स में, चिंता की बात नहीं है जी, सब कुछ पढ़ेंगे ना आराम आराम से। जो जो टॉपिक आप कहेंगे उस टॉपिक का बना के रख दिया जाएगा। जैसे कि एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था इस पे बनाने के लिए। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई dx करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन सिंपल 1/x हो जाता है। देख रहे हो कितना सिंपल है जी। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x या फिर ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। याद रखना है सबसे आसान यही है जी, अगर आपको e का पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई dx क्या होता है जी, जैसे का तैसा। याद रखना है कि e की पावर x सबसे ज्यादा हट्ठा होता है। याद आया कि दिमाग में आया कि e क्या है जी, e है एक्सपोनेंशियल। e क्या है, एक्सपोनेंशियल 2.71 इसका वैल्यू होता है, याद कर लेना इसे। e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, इसका वैल्यू ये होता है। तो इसका पावर x जो है, e का पावर x बेसिकली क्या होता है, e का पावर x ही रह जाता है। और फिजिक्स में लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और याद कर लीजिए 10वां, कि y इज इक्वल्स टू, अगर a की पावर x का अगर आपको डिफरेंशिएशन याद करना है तो वो बेसिकली क्या है, dy बाई dx क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, a की पावर x, उसके बाद log a टू द बेस e, याद रहेगा जी, log a टू द बेस e। एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको dy बाई dx करना है 2 का पावर x, तो बेसिकली क्या होगा जी, 2 का पावर x अलग से, उसके बाद log e टू द बेस, log 2 टू द बेस e आपका आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है जी। हाँ, तो इतने सिंपल से बस 10 आपको फॉर्मूले याद करने हैं। अभी 11 में ये जो 10 फॉर्मूले आपको लग रहे होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपको लगेंगे कि ये क्या चीज़ था जी, अभी तो बहुत चीज़ आने वाला है। तो आज के लिए सिर्फ हम फॉर्मूले तक ही अपना क्लास सीमित रखते हैं। आपके लिए शायद ये बहुत ज़्यादा हो गया होगा आज के लिए, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस नहीं, अभी और आपको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चंस हम कल से करेंगे जी। मतलब कल का कंप्लीट लेक्चर इसको स्ट्रेंथ बनाने में होगा। थोड़ा सा और एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जान जाइए और मल्टीप्लिकेशन, बस काम खत्म। तो मान लीजिए आपको y इज इक्वल्स टू a प्लस b का डिफरेंशिएशन करना है, जैसे कि dy बाई dx इसका करना है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं ना कि एक एक करके dy बाई dx ऑफ a आप करेंगे और प्लस dy बाई dx ऑफ b आप करेंगे। मतलब अगर a और b को हमें a प्लस b है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले a को डिफरेंशिएट करेंगे, बढ़िया से पीटेंगे, उसके बाद b को लेके बढ़िया से पीटेंगे। सिंपल सी बात, एक एक करके पीटेंगे, एक साथ नहीं कि दोनों हाथ चला दिया, पहले इसको पकड़ा पीटा, दूसरे को पकड़ा पीटा, सिंपल सी बात। एक एग्जांपल ले लेते जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 s क्यूब प्लस 2 प्लस साइन एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करके बताइए, जल्दी से डिफरेंशिएट करिए 2 मिनट के अंदर। कर लिया, ठीक है, स्टॉप कर लीजिएगा भाई, आराम से करिए, समझ में आना चाहिए, टाइमिंग का भी ध्यान नहीं देना है। अब भी कॉन्सेप्ट सीखने में आराम से समय देना है, बाद में जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब टेस्ट वैसे दें, तब टाइमिंग का ध्यान रखना है उसमें। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली एक एक करके हम डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब एक्स क्यूब है, इसको डिफरेंशिएट किया, सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करेंगे, उसके बाद 2 जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम पहले 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो साइन एक्स है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर मैं x का पावर n जो है इसको देख सकता हूं x के पावर n के फॉर्म में, तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन जी, n बाहर आता है, फिर x आता है, फिर n माइनस 1 होता है, तो 3 माइनस 1 बेसिकली 2 हो जाने वाला है जी, ठीक है। और प्लस मैंने देखा कि 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ओके। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है जी। तो मेरा आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस cos x। क्लियर है बात। क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं, अभी कॉन्सेप्ट समझिए कि a प्लस बी करना है तो वो चीज़। अब मान लीजिए आपसे बोला कि a माइनस बी बता दियो भाई, हमने कहा कि a माइनस बी भी वही फॉर्मूला है जी, पहले a को डिफरेंशिएट करिए माइनस b को डिफरेंशिएट कर दीजिए, सिंपल सी बात। a को डिफरेंशिएट करिए माइनस b को डिफरेंशिएट करिए, जैसे कि एक्स क्यूब माइनस
2x² प्लस 4 प्लस ई का पावर x, ठीक है, माइनस ले लेते हैं इसे। चलिए इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ई की पावर x। ई की पावर x का क्या होता है जब ये डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही हो जाता है। तो d/dx हमें करना है इसका, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले हम d/dx करेंगे, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x³ को, माइनस फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे 2x² को, प्लस फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे 4 को, और माइनस फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस हो या प्लस हो, किसको भाई, ई की पावर x को। हमने देखा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3x² हो गया, 3 बाहर आया, x उसके बाद n-1, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कांस्टेंट बाहर रह गया, फिर n बाहर आया, उसके बाद x का पावर n-1, 2 - 1 इज 1 ओनली, तो मैंने कहा 2 2 जा 4x हो गया जी, बहुत सही। उसके बाद प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो उसके बाद माइनस ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई का पावर x, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, यहां तक तो बात समझ में आ रहा है। अब आता है मल्टीप्लीकेशन का झोल, बहुत आसान है जी। तो जब y बराबर हो a मल्टीप्लाइड बाई b, जब y बराबर हो a मल्टीप्लाइड बाई b, तो हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात। देखो दोस्तों, हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। हम कैसे करेंगे, पहले a को पकड़ेंगे और धोएंगे, इसका मतलब याद होगा आपको, ऊपर में गोला मतलब डिफरेंशिएशन, a को पकड़ के दम भर धोएंगे, b बैठ के हंस रहा होगा और b को छोड़ देंगे। a को धोया, b को छोड़ा, फिर अब b बैठ के कब से हंस रहा था तो b को पकड़ के हम धोएंगे और a को छोड़ देंगे। लीजिए सिंपल सी बात, क्या किया भाई, अगर आपको a मल्टीप्लाइड बाई b का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले a को धोइए और b को छोड़ दिया, उसके बाद b बैठ हंस रहा है तो b को धोइए, a को छोड़ दिया, सिंपल सी बात। क्या भाई, सिंपल सी बात। जैसे कि अगर मैं लूं कि x² sin x को मुझे डिफरेंशिएट करके बताइए, करिए भाई साहब, मतलब x² को, मतलब यहां पर क्या हुआ, a इंटू बी हो रहा है, तो पहले a को धोइए, b को छोड़ दीजिए, फिर b को धोइए, a को छोड़ दीजिए। तो पहले मैं क्या करूंगा भाई, a को धोऊंगा और उसके बाद b को छोड़ दूंगा, उसके बाद b बैठ के हंस रहा होगा तो b को धोऊंगा और x को छोड़ दूंगा, सिंपल सी बात है। तो जब मैं a को धोऊंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर बाहर आएगा और x का पावर n-1 या 2 - 1 तो 0 ही हो जाने, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। उसके बाद sin x को छोड़ देना है, उसके बाद ऐड करके x² को छोड़ देना है और sin x को धोना है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात यही है जी। मतलब पहले मैंने x² को धोया, इसको छोड़ दिया, फिर हमने इसको धोया और उसको छोड़ दिया, सिंपल सी बात। कल क्वेश्चंस काफी सारे प्रैक्टिस करेंगे तो चीज क्लियर हो जाएगी। आखिरी एक चीज आज के लिए देख लीजिए कि अगर a डिवाइडेड बाई b है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, इसका डिफरेंशिएशन होता है पहले b² करिए, सिंपल सी बात, उसके बाद a को पकड़ के धोइए और b को छोड़ दीजिए, माइनस b को पकड़ के धोइए और a को छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात। a को पकड़ के धोया, b को छोड़ा, माइनस b को पकड़ के धोया, a को छोड़ा। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल अगर मैं लूं, एक क्लियर एग्जांपल लूं, किसका भाई, x² अपॉन साइन एक्स का, लो x² अपॉन साइन एक्स का अगर मैं लूं, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, d/dx इसको करना है, तो b² करिए, तो साइन स्क्वायर x पहले कर दीजिए भाई, तो इसको पहले स्क्वायर कर दिया, पहले स्क्वायर कर दिया, उसके बाद a को पकड़ के धोऊंगा, मतलब पहले मैं a को डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, a को डिफरेंशिएट करूंगा, उसके बाद b को छोड़ दूंगा, माइनस फिर मैं b को डिफरेंशिएट करूंगा और a को छोड़ दूंगा। अभी डिफरेंशिएट किया नहीं, मैं बता रहा हूं कि पहले a को डिफरेंशिएट करके b को छोड़ देना है, माइनस b को डिफरेंशिएट करके a को छोड़ना है। अब इसको डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो ये 2x आएगा और sin x को छोड़ देना है, और माइनस sin x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x और x² को छोड़ देना है, डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। फिर मैंने देखा तो ये हो गया प्लस, बात तो सही है जी, ये हो गया प्लस, ठीक है, हाँ क्लियर है। तो 2x इंटू साइन एक्स, फिर cos x इंटू cos स्क्वायर x। कुछ तो गलती हो रहा है हमारे साथ, कुछ तो गलती हुआ है दया। a को डिफरेंशिएट किया, b को छोड़ दिया,
ठीक है, ओके। तो 2x, फिर b को डिफ्रेंशिएट किया, c को छोड़ दिया। हाँ जी सही है, अरे एकदम सही है, क्या दिक्कत है इसमें, यही है जी। ओके, एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए जब दूसरा एग्जांपल है कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है sin x अपॉन cos x को, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है ना, पहले नीचे वाले को स्क्वायर करिए भाई, तो स्क्वायर कर दिया, उसके बाद a को पकड़ के धोइए, तो sin x को पकड़ के हमें धोना है और cos x को छोड़ देना है, माइनस cos x को पकड़ के खूब पीटना है और sin x को छोड़ देना है, सिंपल सी बात। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x को छोड़ देना है, सिंपल सी बात। cos x को छोड़ दिया हमने, मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और sin x को हमें छोड़ देना है। तो बेसिकली ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो बेसिकली इज sec स्क्वायर x। ये है जी, आज के लिए हम इतना ही लेक्चर रखते हैं, कल से हम काफ़ी सारे सवाल करने वाले हैं। आज मैंने बेसिक आपको फॉर्मूले दिए हैं, कल का जब लेक्चर आएगा उसको देखने से पहले, जब नोटिफिकेशन आपको बच जाएगा, तो देखने से पहले आप क्या करिएगा कि जो भी मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, या तो आपने नोट किया होगा या तो ये आपको कहीं भी किताब में मिल जाएगा, बस आपको एक्सप्लेनेशन बेसिकली आपको समझना था। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, और कमेंट कर दीजिए अगर आपको समझ में आया होगा। JMG।